हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफा फिर मेरे साथ मौजूद हैं रुबीना अशरफ, नादिया खान एंड मरीना खान। आज की ताज़ा खबर, नादिया को नीलम मुनीर मिली। इतनी वो भी बताएंगे आपको हाँ, कि उसके क्या बाद बातें हुई, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। शो के बारे में क्या कहा और क्योंकि उनके फैंस तो बहुत कुछ हमें कह रहे थे, हमारे चेहरों पे कालक लगा के भी पता नहीं क्या क्या उन्होंने मीम बनाई, किस तरह से क्या कुछ किया। लेकिन जब आर्टिस्ट खुद मिलते हैं तो उनकी अपनी क्या राय होती है, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि फैंस ज़्यादा इमोशनल होते हैं जो कि आर्टिस्ट के मुकाबले में। और आर्टिस्ट समझ रहा होता है कि अच्छा चले इस हवाले से बात की है, और कहीं ना कहीं क्योंकि सीनियर्स लोग बात करें तो इसमें कोई ठीक बात होगी, लेकिन फैंस ये बात नहीं समझते। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहा ये हफ्ता। नादिया से वो भी पूछेंगे, लेकिन जिन ड्रामों का रिव्यू करेंगे वो भी बहुत ही ख़ास हैं। और सबसे पहले जो ड्रामा है वो रुबीना जी ने लास्ट वीक कहा था कि हमने लास्ट वीक नहीं कहता कि वो बहुत मज़े का हो गया है। अब वो कितना मज़े का हुआ है वो रुबीना जी से जानते हैं। अभी भी बहुत इंटरेस्टिंग थे ये 2 एपिसोड्स, एक्चुअली 3 जो हमने लास्ट के बाद देखे हैं। बात करें रद्द की जी, I was just going to say मैंने कहा नाम भी ले लो। रद्द की रिजेक्टेड। सो कहानी मूव कर रही है एंड एट अ वेरी गुड पेस। अच्छा, इसी पेस बहुत अच्छी है, बहुत ठक ठक करके चीजें हो रही हैं, very आपको वेट नहीं pacey। करना पड़ा 3 एपिसोड तक आप बैठे रहेंगे ओहो अब कुछ होगा वो। और हम यही देखना चाहते थे। एक्चुअली लईक मामू के आने के बाद से जान आ गई है कहानी में। उससे पहले थोड़ा वो 2 घरों के बीच में खेल रही थी। हमारे खानदान में कोई फंक्शन होता है, लेक मामू जब आते हैं ना उससे ही जान आती है। मेरे सारे कदम समझ रहे होंगे। यहाँ पे लईक मामू जो हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन बहुत मजे की लग रही है अब, कि किस तरह वो जो भी उनको बेवकूफ बनते चले जा रहे हैं वो। नहीं तो अब वो समझने की कोशिश कर रहे हैं ना उस प्रोसेस में। कभी वो दूसरा भाई आता है और आके उसको चुप करा देता है, बिल्कुल ढके छुपे लफ्ज़ों में धमकी दे के कि फिर मैं बता दूं इनको कि क्या तुमने किया था। और वो कहता नहीं नहीं मत बताएं, मेरे से ही हुआ था वो जो भी वो एक सिचुएशन रिजॉल्व होनी थी। सो द होल फैमिली इज़ वेरी क्लेवर। जैसे बाप ने कहा कि मैंने ज़मीन आसमान मिला दिए हैं ये के लईक को पता ना चले कि यहाँ हो क्या रहा है। और तुमसे एक ससुराल नहीं संभाला गया, वहाँ एक थोड़ा सा सारे क्रिमिनल्स हैं, ब्लंडर हुआ। और लईक मामू अकेले बैठ गए, दोनों बच्चों की ससुराल में से जो सास आई हुई थी उनके साथ, और उन्होंने कह दिया कि ये सब कुछ तो सालार का है। एंड शी वॉज ऑल्सो टेकन अबैक बिकॉज शी वॉजंट टोल्ड दैट। तो आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ बढ़ना मज़े का है, स्टेप बाय स्टेप। आई एम एंजॉइंग इट। कहानी जो है उसमें जान है, क्योंकि जितने भी खुलने की जगह हैं हुक्स, इस दफ़ा प्रपोजल हो गया, वो भी इंटरेस्टिंग था, लॉजिकल था। ठीक है, कहानी ने कहीं तो जाना था ना। देखो ये उस राइटर की कहानी है जिसने लिखी है, इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग है। सो द इमोजी इज डेफिनेटली वन थम अप। हाँ, ओके। आई एम वॉचिंग इट और रेगुलर, और मैं चाहे मुझे शो में इसको रिव्यू करना है ना हो, मैं इस ड्रामे को देख रही हूँ। समहाउ इसकी कुछ ऐसे इसने मुझे पुल किया राइट फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड। मुझे एक्टर्स इतने अच्छे लगे हैं, मुझे ट्रैक्स सारे, इवन सलार का भी बड़े मज़े का लग रहा है। तो ये भी है ना कि कोई एक वीक ट्रैक नहीं, इसके सारे ट्रैक्स, बहनों के ट्रैक्स, जैन हिबा का ट्रैक, साथ में फिर सलार का ट्रैक, तीनों आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और बेहतर होते जा रहे हैं। इसलिए इस ड्रामे ने ग्रिप बहुत इसकी स्ट्रॉन्ग है। 13 एपिसोड इज़ अबाउट द ब्रेकअप ऑफ जैन। उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग जो उसका पॉइंट जो है 13 एपिसोड का, वो लाइन है जो जैन ने, जिससे वो इश्क करता है उसके लिए, बोली कि जब तक मैं आऊँ ना तब तक मरना नहीं। और ये बहुत शेयर हुई है, बड़ी वायरल हुई है लाइन, और वाकई कमिंग फ्रॉम अ पर्सन दैट यू लव सो मच। अब वो आपको कह रहा है मैं मारूंगा, उससे पहले मत मरना। बहुत बहुत इमोशनल और डिस्टर्बिंग लाइन है। हाँ। और जिस तरह जैन ने बोली और जिस तरह उसने सुनी, तो 13 एपिसोड वाज अबाउट दिस। और उसके बाद जो अगला एपिसोड है वो मोहम्मद अहमद साहब का, जो उन्होंने एक्टिंग की है 14th एपिसोड में विद द डॉटर हिबा। सब लोगों को वो खा गए, सबकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, बट मोहम्मद अहमद का रोना, सर पकड़ना, और एक बेटी की लिए जो गम होता है वो जिस तरह उन्होंने दिखाया है ना, इट्स ब्यूटीफुल। आगे जब हम स्क्रिप्ट वगैरह की बात करेंगे, आई विल एक्सप्लेन इट मोर इन द लाइंस ऑल्सो, बट ये उनका एपिसोड था एंड ही इम्प्रेस्ड मी सो मच। और वो मेरे जैसे जो पापा डैडीज गर्ल्स है ना, रोई हैं वो देख के एपिसोड। आई लव्ड इट। इमोजी मोहम्मद अहमद साहब, यू आर जस्ट अमेजिंग। हमने साथ बैठ के जेंटलमैन देखा था। मरीना जी,
So she's hit the nail on the head. मैंने तो सारे देखे एक साथ, obviously to get to this. So for me, Mohammed Ahmed shone in all of them. From the शादी, that scene where she's blurting out कि भाई आप लोग लें उठें और जाएं यहाँ से, और फिर वो अपने बाप को देखते हैं और जो हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, अल्लाह, मैं तो you know that expression on his face. So for me, this was all the episodes of Mohammed Ahmed's episodes. The other thing which I really liked about these episodes is कि जो बड़ी बहन है ना, सवेरा है ना, उसको थोड़ी सी हिम्मत आ गई। मुझे वो कैरेक्टर बहुत वो अच्छा बना अब जो है ना, she is getting to a point where she can say कि ठीक है, 2 तलाक, I don't care. So that part I really liked her. She's I'm not going to take it anymore. फिर इनका friction, शेरियार को propose करना, so there was a lot happening. So for me also 1 thumb up. क्या कहेंगी राइटर के बारे में? मुझे जनरली तो राइटिंग इज वर्किंग वेल फॉर मी 7 ओके जी, वेरी गुड जॉब। और हम राइटिंग को हम देंगे 7 वेरी गुड जॉब। महीना जी? Writing is doing well. Few things here and there. Writing is doing better than the acting also. I think 7 is fair. 7 is हाँ, fair. 7 is fair. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 10,000 हुए हैं, और सनम मेहदी जरियाब के हिस्से में आए हैं ड्रामा से रद से 7% बनते हैं, 0.7 इनको मिले हैं। ड्रामा पॉपुलर ज़्यादा है लेकिन वोटिंग कम है। हो सकता है कि अच्छा बाकी ड्रामे बहुत अच्छे हैं इस दफ़ा, तो वोटिंग वहाँ पर गई है। बात करिए डायरेक्शन की, अहमद भट्टी। फेयरली गुड डायरेक्शन, चीज़ें सब सही तरीके से मूव कर रही हैं, जहाँ जहाँ मूवमेंट की ज़रूरत होती है ही गिव्स मूवमेंट। सिर्फ 2-3 जगह वही, एक मुझे लगा कि बहन के लिए रिएक्शन व्हेन शी इज़ चेंज्ड इनटू अ डिफरेंट पर्सन राइट आफ्टर द जेवर ला के देने वाला सीन, वो मैंने रिएक्शंस मिस किए। बाप का रिएक्शन, दूसरी बहन का रिएक्शन, जब उसने किसी से ये बात की कि अब जो करना है हम करेंगे, वो मेजर था, मेजर। सो ये वाली गलतियाँ करने का वक्त नहीं है, 2024 है, 2024 है, तो 6 डायरेक्शन के 6? हाँ ठीक है, फेयर इनफ। नादिया? एडिटिंग बहुत अच्छी है, सीन्स जुड़े अच्छे हैं, जहाँ गड़बड़ हो जाती है और डायरेक्टर को ख्याल रखना चाहिए, तो सीन्स जुड़े भी अच्छे हैं। म्यूज़िक भी ठीक है, जहाँ ज़रूरत है वहीं है, एक्स्ट्रा नहीं है। साउंड ट्रैक इज़ नाइस, ऑल्सो 6.5 जी। मेरा So जैन का घर भी पाकिस्तान था। दरवाज़ा मत खोले ना आप फ्रेम, जब आप पाकिस्तान, जब आप बाहर का मुल्क शूट कर रहे हैं, lot of people won't get it, absolutely, I totally understand that, लेकिन the ones who get it and you know that we are shooting this in Pakistan, keep the frame small because otherwise it's okay. The other question is, why is it such a huge house? It's got a drawing, dining, upstairs, downstairs, you know. जॉब नहीं है, any job रह के करना क्या है? हाँ, वैसे मुझे भी लगा उसके अपार्टमेंट अपार्टमेंट होना चाहिए। स्टूडियो अपार्टमेंट, एक पूरा घर लेके आपने दिया, चले आपके पास दूसरी होंगे family इतने कौन है? पैसे। So these are little things that I feel that so that was it. So I'm going to give him a 5. 5? Yeah. चलें जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। ऑडियंस ने कितना मिस किया पोटेंशियल जगहों को? टोटल वोट कास्ट में 10,800 और रद से अहमद भट्टी के हिस्से में आए 864, 8% बनते हैं, 0.8। ऑडियंस ने डायरेक्टर को ज़्यादा दिया। ऑडियंस को ये वाली बातें नहीं पता नहीं जो पता, हम हाँ। कह रहे हैं। हाँ, अब बात करी जाए हिबा बुखारी की। 6 I 6, still give good her a job. 6। हाँ, मुझे अच्छा लगा हिब्बा का काम, और डिफरेंट कुछ चेंज किया इसने इस दफ़ा। 8 चल, मैं हर हफ्ते देख रही हूँ इतने शौक से, 2 घंटे के बाद मैं फौरन लगाती हूँ, तो दे डूइंग अ गुड जॉब। 8 is good because it will balance off my 5. हिब्बा, Sorry Hiba, I know you बच्चे, it's nothing personal. I just did not feel that I didn't feel that you were feeling the scenes. That is my biggest. ओके, ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट में फीमेल कैटेगरी में 12,400 हुए हैं, और हिबा बुखारी के हिस्से में आए हैं ड्रामा से रद से 992, 8% Good, बनते हैं, very 0.8। नॉट बैड। बात कर ली जाए मेल एक्टर की, हमारे पास शहरियार मुनव्वर हैं, क्या कहेंगे आप? नसीब होता है। देखो मेरे लिए दिस प्ले इज स्टिल ऑल अबाउट शहरयार। शहरयार मेरे हिसाब से अभी भी 8 है। तो हाँ, बहुत बहुत अच्छा लगा। इज ऑल्सो 8। वेल डन शहरियार मुनव्वर। महीना जी?
he's also an 8 for me. 8 He is. 8 आपको मिले हैं जी, वेल डन। और ऑडियंस की तरफ चलते हैं। ऑडियंस ने शहरयार मुनव्वर के लिए कितनी वोटिंग की है? टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 10,300 हुए हैं, और ऑडियंस की तरफ से सालार के हिस्से में यानी कि शहरयार मुनव्वर के हिस्से में 1030, 10% बनते हैं 1 सबसे ज्यादा ना? यानी पूरी कास्ट में। और राइटिंग, डायरेक्शन और फीमेल, उसमें आपको सबसे ज़्यादा आप ही को मिले हैं। रद्द की बात हो चुकी है, अब बात होगी जफ़ा की, यानी कि जो नया सीरियल स्टार्ट हुआ है उसके बारे में क्या राय हमारे जजेस की। शुरू करेंगे नादिया खान के साथ, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद। शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आप खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में, और ड्रामे का रिव्यू हम करने वाले हैं। वो नया स्टार्ट हुआ है हम टीवी पे, नाम है जफ़ा, और बड़ी इंटरेस्टिंग कास्ट है इसकी। इसमें आपको मुहिब मिर्ज़ा नज़र आ रहे हैं और मावरा हुसैन जो हैं वो बड़े अरसे के बाद, आई थिंक ग्रीनपुर का ड्रामा लास्ट चला था, उसके बाद अब ये हमें नहीं, नजर अभी हमने पिछले दो हफ्ते पहले किया है ना उनका हाँ, रिव्यू। दानिश उसके दानियल के साथ। हाँ, वो भी ग्रीन का ही था, वो भी ग्रीन का ही था। उसके बाद एक और ड्रामा उनका या फिर इसमें सहर हैं और उस्मान मुख्तार हैं। शुरू करेंगे नादिया से। मुहिब मिर्ज़ा काफ़ी अरसे बाद नजर आ रहे हैं, आई थिंक रजिया के बाद वो अब हमें नजर आए। तो फर्स्ट एपिसोड के लिए 2.1 मिलियन एक दिन में इज़ अ गुड नंबर। तो लोगों को अट्रैक्शन तो हुई है इससे। और देखा जो हमने मोहब्बत गुमशुदा मेरी अभी ख़त्म हुआ, बहुत पसंद किया सबने। ये भी वही फील है, ये उस बिल्कुल वही फील दे रहा है। एक तो इस्लामाबाद की लोकेशन की वजह से, फिर कॉलेज गेट का मेरा ख्याल स्कूल भी है इसमें, थोड़ा सा कॉलेज गेट भी हल्का सा इसमें मुझे नज़र आया फील। बट मोर और लेस जो शॉर्ट सीन्स मोहब्बत मेरी गुमशुदा वाला और फिर बच्चा बच्ची वाला फील भी सहर और ज़रार की, वो भी उससे उन्होंने दिए। तो डिफरेंट चीज़ ये है कि इसमें दूसरे एक्टर्स भी हैं, आपके सीनियर एक्टर्स भी हैं जो कि एक सीरियस टच दे रहे हैं ड्रामे को। तो यू कैन एक्सपेक्ट मोर कि सिर्फ एक बच्चा, मतलब जो बच्चों की एक रोम कॉम नहीं होगी, इसमें बहुत सीरियस बातें भी होंगी। नादिया फन भी नजर आ रही हैं, फरा भी हैं। मतलब और ये कि सबसे पहले जो स्टार्ट इन्होंने दिया है ना, तो हमें उन्होंने वो रोमांस से नहीं दिया, उन्होंने हमें बहुत सीरियस स्टार्ट दिया है कि मोहिब के फादर की डेथ हुई है और अब वो सुसाइड करना चाह रहा है। वो फिर क्यों नहीं करता ये पता नहीं, मन नहीं बना, दिल नहीं चाहा। कंफ्यूजन ये कि समझ नहीं आ रहा कि रिश्ता कैसे हुआ इन दोनों। अब अगर उस्मान मुख्तार था उसका कुलीग, तो उसने मावरा ने इससे क्यों शादी कर रही है, क्या हुआ? लाजमी तो नहीं है मतलब कुलीग से हमें शादी बैकग्राउंड का नहीं पता। अब पूरी बात तो सुनो, हमें बैकग्राउंड का नहीं पता। पता है, माँ ने कराई है, हमें बैकग्राउंड नहीं पता। दादी ने बैकग्राउंड अभी नहीं। चीजें खुलेंगी कि व्हाई डिड नॉट दे फॉल इन लव, इसका आपस में रिश्ता हुआ, मावरा को मतलब है इसमें चीजें कि वो है, आपको मगर ये मिस्ट्रीज नहीं है, हैं, ये मिस्ट्री है कि शादी कैसे उन्होंने रिवील नहीं की, बहुत सारी बातें कि अच्छा लगा। तो आई लाइक द एपिसोड। तो आपके पास क्या इमोजी है? जनरली वन थम्स अप, अभी इट्स अ गुड वॉच आप कह रही हैं। यस, महीना जी Not वो a good आपकी watch बातों for से me. बिल्कुल भी बट 1 thumbs up वाला गुड वॉच। Nadia is absolutely entitled to her opinion. I did not enjoy it as much as I thought I would. मुझे लेकिन again first episode है, तो I am keeping an open mind because the cast is heavy. It's good. There is a interesting element to the story जिसकी वजह से आप देखना चाहेंगे कि नेक्स्ट क्या हो रहा है। सारे जो कैरेक्टर्स हैं, जिस द वे दे बीन इंट्रोड्यूस्ड, ऑल ऑफ देम हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन अ वेरी नाइस मैनर। आपको सबका पता चल गया कि कौन कहाँ है। आपसे सवाल ये है कि जो फादर की बॉडी दिखाई थी, वाज दैट सैफी? हाँ सैफी। सो इफ इट वाज देन ही बेटर अपीयर इन द प्ले, अदरवाइज देयर वाज नो पॉइंट। ये तो अब वो कर रहे हैं ना। हाँ, अब हो सकता है वैसे आ भी जाए, लेकिन ये अब वो कर भी रहे हैं ना, तस्वीर लगा दी किसी की, बॉडी दिखा दी किसी की, तस्वीर भी लगी हुई है जो अवेलेबल है उसको, हालांकि वरना ज़रूरत नहीं थी। बट आई थिंक आएगा एपिसोड है, सो आई कांट जज इट टू हार्शली। लेकिन अगर ये नहीं आएंगे तो फॉर मी, मैं बहुत नंबर्स वहाँ काटूंगी। खैर अभी तो इस पे ना काटे ना, अभी हो सकता है उन्होंने लाना हुआ। हाँ, बट फॉर मी आई एम सॉरी, इट वाज अ बिट ऑफ ओके। सो हुआ ये कि एक तो ये बहुत अच्छे ड्रामों के बीच में आया, प्रोमो बुरा नहीं था, प्रोमो इंट्रीगिंग था। हाँ, फिर उसके बाद जो लिस्ट ऑफ नेम्स थी,
right from the writer is Sameera Fazal. And then Danish Nawaz is a fairly good director, cast fairly good. But what it left me with was confusion only. सिर्फ एक चीज़ मुझे क्लैरिटी के साथ समझ आई, वो ये आई कि ये लड़का जो बाप की मौत से शुरू हुआ और लेज पे चला गया था, ये डिप्रेशन का शिकार है, ठीक है? और क्लैरिटी के साथ, क्योंकि आखिरी सीन में उन्होंने जोड़ दिया इन दोनों बातों को, जब वो लड़की का फ़ोन आ रहा है और वो नहीं उठा रहा पहले, क्योंकि वो उस लड़की ने थोड़ा सा उसका साइकोलॉजिकल इशू है ये। हाँ। सो सिर्फ ये एक बात समझ आई जो कि ठीक भी लगी कि ये बात बड़ी है और आगे कहाँ जाएगी, ये हुक है। फिर एक लड़की है जो दिन दहाड़े मायूं के जोड़े में हॉस्पिटल से जा रही है, क्यों? जबकि अभी तो दिन था, और जब आपने दिखाई है होते हुए मायूं तो रात थी। सो वाई वॉज शी चेंजिंग इन द हॉस्पिटल? उस 3 सेकंड में उसने कौन सा टाइम बचा लेना था? मेरी समझ में नहीं आया। एक्टर ने क्यों इस बात को नहीं संभाला, डायरेक्टर ने क्यों नहीं संभाला? तो अभी, और ये बड़े एक्टर्स हैं सारे, सो अगर ये कुछ नहीं संभालेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट ज़रा ज़्यादा होगी। सो अभी इट्स एक्चुअली लेफ्ट मी विद द कंफ्यूजन। ओके जी, बात करिए समीरा फजल की। नादिया 6.5 6.5, गुड जॉब। मैना जी? So I would say first episode है, so let's be a little kind and say 6.5. 6.5। रुबीना जी? सो इट्स अ 5। 5 जी। ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो 10,000 हुए हैं, और समीरा फजल के हिस्से में ड्रामा सीरियल जफ़ा से आए हैं 303% बनते हैं, 0.3 इनको मिले हैं। फर्स्ट एपिसोड है अभी। नादिया? छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बेहतर होनी चाहिए। डायरेक्शन की मैं बात कर रही हूँ। दानिश नवाज, उस्मान मुख्तार की बड़ी फॉलोइंग है, मूवी भी आ रही है उनकी अभी, और पिछला ड्रामा भी उनका जो था बहुत ज़बरदस्त हिट हुआ था। आई फेल्ट कि उस्मान को जब फ्रेम में आ रहा है तो अच्छा शूट नहीं किया डायरेक्टर ने, विद द राइट एंगल्स, ड्रेसिंग, पर्सनैलिटी, वो मज़ा नहीं आ रहा। उस्मान मुख्तार नहीं लग रहा। 5 ओके 5 सॉरी 5 4.5. 4.5 फॉर दानिश नवाज। I wasn't रुबीना जी? 4.5 लाइक यू, क्योंकि अगर राइटिंग 5 है तो ये तो 4.5 ही बनता है। बहुत सख्त हाथ रखा है। नहीं, तो ऑडियंस के पास चलते हैं कि ऑडियंस क्या कह रही है जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 10,800 हुए हैं, और रद्द कह रहा हूँ जफा से दानिश नवाज के समय 324, इनको भी 3% बनते हैं, 0.3 इनको भी मिले हैं। बात कर ली जाए मावरा हुसैन की। 7 वेरी गुड जॉब। मैना जी? So Mavra, I'm taking away lots of marks. 6 गुड जॉब। रुबीना जी? मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, एंड मेरे पास तो पता नहीं, ओए होए होए। 5 भी मैं ज़रा मुश्किल से ही दे रही हूँ। इट्स एन 5 ओके जॉब। ओके जॉब। अब जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 12,400 हुए हैं, और मावरा हुसैन के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल जफा से 372, 3% बनते हैं, 0.3 इनके भी हिस्से में आए हैं। बात कर ली जाए मुहिब मिर्जा की। एंड फॉर नाउ गुड जॉब 7 वेरी गुड जॉब। मरीना जी? I think he did his part fine. So I'm going to give him an 8. 8 I think he did his part fine. पहली एपिसोड में जिसने के डिसअपॉइंट नहीं किया, तो 6 फॉर श्योर। दैट्स अ गुड जॉब। चलिए जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 10,300 हुए हैं, और जफा से मुहिब मिर्जा के हिस्से में 309, 3% बनते हैं, 0.3 इनको तो मिले हैं। अब जफा ने कितनी वफा की ये तो आगे पता चलेगा। अगर मावरा और मुहिब ने ड्रामे को उठा लिया तो ये मज़े की वॉच होगी, और हम देखना चाहते हैं कि वो सारे सीन्स किस तरह के होंगे। नहीं तो जफा की जगह फिर नूर जहां आ जाएंगी, वो नाते देखते इन दिनों। अभी जो आने वाला है वो भी ड्रामा बहुत ख़ास है, आखिरी एपिसोड उसकी आ चुकी है। बहुत ही खूबसूरत एक शादी दिखाई गई हमें। हम जो पहले एपिसोड से चाह रहे थे फाइनली वो हो गया, हैप्पी एंडिंग में क्लोज हुआ। ड्रामा है जाने जहां, उसकी लास्ट एपिसोड का रिव्यू करते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद, और स्टार्ट करेंगे मरीना जी आपसे। जी आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है, और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें।
हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी। अब बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में। और ओपनिंग में हमने कहा था कि नादिया मिली नीलम से, क्या हुआ फिर? बड़ा मज़ा आया, इतनी कोई प्यारी बाल लग तो रही। नोच लिए? नहीं नहीं इतनी प्यारी, और वो इतना मेरा रिगार्ड करती है। और वही हमने फिर एहराम जुनून की बातें की। मैंने कहा यार देखो मसला तो यही आपने हो गया है। शानज़े को शानज़े बन के दिखाया? शानज़े नहीं, मैंने नहीं आपको सामने नहीं, लेकिन उसको पता है, उसने देखे हैं शोज़ हमारे, सारा कहती है बड़ा अच्छा बोलती हैं, बड़ा अच्छा था। और मैंने कहा देखो ना, हर डिलीवरी बॉय का दिमाग ख़राब कर दिया तुम्हारे कैरेक्टर ने। और मैंने कहा वो जो डांसेस भी थे ना वो भी बड़े मज़े के थे जी, लेकिन वो ऐसे ही बोल रही थी ऐसे ही है। तो पहले तो डिफरेंट आई थिंक आवाज़ मुझे लगता है नीलम की वो हो जाती है उम्र के साथ, आप एज के साथ, टाइम के साथ साथ आपकी आवाज़ थोड़ी बदलती है। तो आई थिंक उसकी वो ज़रा हस्की साइड पे चली गई आवाज़। चलें जी, जाने जहाँ की अब बात करेंगे। लास्ट एपिसोड आ गया, 41 एपिसोड थी जो लास्ट एपिसोड थी, उसका रिव्यू करेंगे। और मरीना जी आपसे स्टार्ट करेंगे। जाने जहाँ was quite a wonderful series. I think हमने उसको बहुत ज़्यादा enjoy किया। एक बहुत साफ सुथरा, क्लीन, innocent रोमांस जिसका बैकड्रॉप इंट्रीग, क्या कहते हैं, ग्रीड, पॉलिटिक्स के बैकड्रॉप पे this romance was brought to life. So I have to say well done to the team, well done to the director, well done to the actors, well done to the writer. Barring 2-3 एपिसोड्स के इसने हमें बहुत कैप्टिवेट किया विद इट्स अमेजिंग प्लॉट। एंड बड़े मुश्किल इसमें सिचुएशन, जैसे पूरा सैलाब का सीन था, मेले, यू नो, इट वाज क्वाइट एन एपिक टाइप का। इन्होंने एक आखिरी 2-3 एपिसोड्स ने हमें थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया। कैरेक्टर्स वर अमेजिंग, स्पेशली हमारे जो 2 मेल लीड थे। आई थिंक दे वर द स्ट्रॉन्गेस्ट in the whole thing. This episode did not disappoint me. I have a few issues, lekin it didn't disappoint me. I think it was not a bad last episode, barring my few issues which we'll discuss it. So for me, as it's the last episode also, and we have thoroughly enjoyed it, so I'm going to give it a 2 thumbs up. सो रैप अप था और हमें पता ही था कि रैप अप में क्या होना है। सो वी वांटेड टू सी कि जो अम्मी जान हैं उनका क्या होने वाला है। वी वांटेड टू सी अब्दुल का क्या होने वाला है। इनका हमें तकरीबन पता था क्योंकि अब तो शादी तक बात आ गई थी। द सीन जिससे शुरू हुआ था, द मदर्स इनसाइड द रूम एंड ही गोज़, एंड वो सीन अच्छा लिखा हुआ था। वेल प्लेड बाय हमजा, आई थिंक डिड अ स्टेलर जॉब, वेल प्लेड बाय हिम। अम्मी का घर छोड़ के चला जाना, कुछ ओके ये वही बात है कि कुछ हमें जो कुछ नया नहीं कोई दे रहा। वो माएँ जो सारा कुछ गलत कर देती हैं और बहुत तबाही फैला देती हैं, या वो मर जाती हैं, या वो पागल हो जाती हैं, या वो घर छोड़ के चली या जाती हैं। सन्यास ले लेती हैं, वो चली वो गई, सन्यास। काशी गई हैं वो, जैसे इंडियन मूवीज में दिखाते हैं वो काशी चले गए हैं। हाँ, सो वो कोई बहुत बहुत वाव जगह नहीं पकड़ सका ड्रामा। लेकिन जो डिसअपॉइंटिंग जगह थी वो जो दूसरे पॉलिटिशियन थे जिनके बेटी के आलिया के बाप का जो कैरेक्टर कर रहे थे, उनका फ्लिप बहुत अनकॉल्ड फॉर था कि वो अचानक दुनिया के बेहतरीन इंसान बन गए और उनको पता चल गया कि उन्होंने क्या क्या गलत किया है, और उन्होंने ट्रेन में छोड़ के आए उन दोनों बाप बेटा को, जिस सीन की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर उस पे ये कहना कि आप वापस ना आना, क्योंकि ये गांव अब कोई मामूली गांव नहीं है, ये शहराम फलाने का गांव है। ओ ओ ओ ओ ओ नाइस लाइन। बात आखिरी सीन अच्छा था, शादी खूबसूरत थी। सॉरी आप बहुत पैशनेट हुई ये सब नादिया, ये जो फिनाले था, लास्ट एपिसोड वाज सो नाइस, इतना खूबसूरत शूट हुआ था, सबका ना अच्छा सा एंड दिखा दिया जिस तरह, और अब्दुल भी सेट हो गए। मम्मी हाउएवर अच्छा जब वो रिएक्शन आया ना कि जब वो आए कहाँ है वो, और मैंने ऐसे कहा ना, मुझे लगा मम्मी ऑफ हो गई। तो
और मुझे बड़ी देर लगा हाय ना लीला, मतलब गई मर गई। रिएक्शन मरने का था और वो एक्चुअली चली गई थी, और जो उन्होंने सही किया, आई थिंक बिल्कुल सही किया, क्योंकि यहाँ ना उनकी पावर है, ना इज्जत है, ना फैमिली है, तो अच्छा मैंने कहा गई कहाँ? अरे कह रही है ना, उनकी अपने माँ गाँव भी तो वहाँ गई है। रहती थी, माँ वहाँ तो वो मर छोटी गई। थी, मतलब उनका है बैकग्राउंड, कहीं से तो आई थी, तो उसके पास पैसा है इतना, जहाँ से आई थी वहाँ चली गई, और इतना पैसा होगा इसके पास, अपनी ज्वेलरी ले गई होगी, तो उसी से ही उसकी जिंदगी आराम से कट जानी है। तो अच्छा किया कि इसको वापस भेज दिया, ताकि वहाँ ये अपना खुश रहे, यहाँ तो ये मिजरेबल होती। तो फिर सीक्वल बनेगा तो और बात है, लेकिन She needed to रिएक्शन go ऐसा to था a सबका कि जैसे वो jail. मर गई। ये मुझे अजीब लगा कि मैं खुद भी कहूँ ओहो कैसे, इट वाज ब्यूटीफुल। मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड वेल डन टीम जाने जहाँ। Two times justified. ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद। शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें, और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। तो अब बात कर ली जाए स्क्रिप्ट पे, राइटिंग की। स्क्रिप्ट। रिदा बिला, Too many things were happening. If I was giving her a 7, I'll give her a 6 because of the election thing that you. जी So I think a 6 is fine. 6 is fine। है ना? नदी, मैं चाहूंगा आप उस सीन पे रोशनी डालें जो ट्रेन पे था। ट्रेन वाला, हाँ ट्रेन वाला ठीक था, वो एकदम इतने अच्छे हो गए ना। मैंने इतने बुरे लास्ट एपिसोड देखे, उसके मुकाबले में बहुत अच्छा it was. episode हाँ, था, it ये was भी है, beautiful। point। हाँ, तो वही मैं उसको देखती हुई कहती बहुत अच्छा। 7 चलो 7 is okay. 7। टोटल वोट जो कास्ट हुए 10,000 हुए और रिदा बिलाल के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल जाने जहां की लास्ट एपिसोड से 4,242% बनते हैं 4.2 हाईएस्ट लेके गई हैं। कितने how much? 4,000. There you go. चलो last episode. डायरेक्टर I really enjoyed it. I've given the player 2 thumbs up, but I'm going to say 6. 6। गुड जॉब रुबीना जी। If I'm giving the writing a 6, I'll give the direction a 5.5. 5.5 ओके जॉब ना दिया। अच्छा, मैं तो बड़ा अप्रिशिएट करूँगी डायरेक्टर को, क्योंकि उसने एक क्लासिक ड्रामा बनाया है, और वो जो थीम और जो स्क्रीन और जो फील है वो राइट फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड टिल द एंड रही है। सारे इस वक्त जो हमारे ड्रामे चल रहे हैं एक तरफ, और जाने जहाँ की स्क्रीन वाज समथिंग एल्स। आई एम गोना गिव यू अ 9। खूबसूरत और याद रहेगा, ये वो ड्रामा नहीं जो ख़त्म हुआ, और मुझे इसके सीन्स कैरेक्टर्स याद रहेंगे सबको फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, टोटल वोट जो कास्ट हुए 10,800 हुए हैं और जाने जहां से कासिम अली मुरीद के हिस्से में आए 4,968 46% बनते हैं 4.6 मिले। Last episode, so obviously you will get a watched good. it, ओके favorite अब बात कर लीजिए आयजा खान की। So I'd say for the last episode, I'll give her a 7. 7 वेरी गुड जॉब रुबीना जी। कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था हाँ। उसकी तरफ आया। मुझे जो एक सीन अच्छा लगा दोनों का ही, हमजा का भी और आयजा का भी, वो लास्ट सीन था, क्योंकि शादी। उसमें बहुत कोऑर्डिनेशन थी, उसमें बहुत ठहराव था, और जो भी पोइट्री बोल रहे थे वो बहुत अच्छे तरीके से बोली गई। सो आई थिंक जनरली शी वर्कड वेल फॉर मी इन दिस प्ले, एंड द जोड़ी इज़ अगेन अ हिट। They both did a swell job, and such a big hit mostly because of them, and of course the writing which helped them. तो 6 गुड जॉब। good मैं job. नंबर दूंगी मैं। हाँ, तुम बहुत दो 9 attack. बहुत अच्छी लग रही थी मुझे आयजा इस लास्ट एपिसोड में। डायलॉग्स नहीं हों लेकिन एक्सप्रेशंस, अच्छा दिखना, अच्छा लगना, बहुत खूबसूरत, बड़ी एफर्ट भी हुई होगी उसमें। सारा सीक्वेंस जो सारा शूट हुआ, शी लुक्स गॉर्जियस, और ये ड्रामा बड़े मज़े के। आई होप कि ऐसे ड्रामे ऐसे और करें, और वो मैं के बाद ना, वो एकदम वो झटके के बाद ये एक बड़ा सुकून, रिलैक्स और बड़ा आराम दिया इस ड्रामे ने ना, मरहम लगाई है। तो आई विल गिव हर लास्ट हाई एंड 9। सबको मिलेंगे नंबर आज जाने जहाँ में। ऑडियंस की तरफ चलते हैं। ऑडियंस ऑफ टोटल वोट जो कास्ट किए हैं अब फीमेल कैटेगरी में वो 12,400 किए हैं, और आयजा खान के हिस्से में आए हैं जहां से 5,208 42% बनते हैं 4.3 मिले। वेल डन, हाईएस्ट नंबर ले गई हैं आयजा आप आखिरी एपिसोड से। बात करिए हमजा अली अब्बासी की। वही ना जी। So I'll give him a 9. Beautiful. I think he was very, very good. हमजा
इज़ द वन पर्सन जिसने कहीं पे भी अपनी परफॉर्मेंस से डिसअपॉइंट नहीं किया और अपना ग्राफ बनाया है और फिर उसको लेके चला है. आई जस्ट विश दैट वी सी मोर ऑफ हमजा इन मोर प्लेस एंड नॉट ऐसे ही बहुत बहुत दिनों बाद थोड़ा सा. सो हमजा विल बी at least an 8. पहले तो मैं कहूँगी कि बड़ा क्रेडिट जाता है कि आपको इतने सारे स्क्रिप्ट्स ऑफर हो रहे हों, आप सिलेक्ट क्या करते हैं अपने लिए. तो हमजा ने जो सिलेक्ट किया है ना स्क्रिप्ट, बहुत सेंसिबल चॉइस है. तो दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट. 10 फॉर हमजा. Can I say one more thing? To sustain a good character, you know, like he is a goody character, ना, इसमें कोई खराबी नहीं थी. After he came out of all, उसको भी sustain करना. It can get very थोड़ी सी उल्टी हो सकती है ना कि हाँ, he's too nice, इतना मीठा, इतना. But I think that also he sustained so beautifully, very difficult, very good, well done बेटा. तो जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं. टोटल वोट जो कास्ट हुए 10,300 हुए हैं और हमजा अली अब्बासी के हिस्से में जाने जहां से आए हैं 5,459, 53% बनते हैं 5.3. हाईएस्ट नंबर ले गए हमजा आप. आखिरी एपिसोड से बहुत बहुत मुबारक हो. गुड. तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम. ओपिनियन सबके डिफरेंट होते हैं. मेरा बिल्कुल डिफरेंट था एक चीज़ को देख के. रुबीना जी का बिल्कुल डिफरेंट, नादिया का बिल्कुल, मरीना जी का बिल्कुल डिफरेंट. तो ये अच्छी बात होती है कि मुख्तलिफ ओपिनियन होनी चाहिए, हेल्दी डिबेट होनी चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट का ख्याल रखना चाहिए और अपनी राय का इजहार करना चाहिए जो भी है. और अगर आपको लग रहा है कि आपकी राय ठीक है, आप स्टिक टू योर ओपिनियन. अगर मुझे लग रहा है मेरी राय ठीक है तो ये हमें चीज़ पैदा करनी चाहिए अपने कमेंट्स में भी जो आप लोग देख रहे होते हैं उसमें भी. और ज़रा अच्छा है आप डिबेट करेंगे, इससे नए रास्ते खुलते हैं, नई सोच का आपको नई सोच खुलती है और नई नई चीज़ें आपको पता चलती हैं और ये खूबसूरती है डिबेट की. इसी के साथ ही मरीना खान, नादिया खान, रुबीना अशरफ और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त. देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है.